हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे पीबीकेएस वर्सेस सीएचई ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में। यानी कि पंजाब और चेन्नई का मैच देखने वाले हैं दोस्तों। वैसे ही कोशिश करेंगे विन करने की, जिसे पिछले कुछ मैचेस में विन करी, और कोशिश करेंगे आज भी बेहतर करें और फिर से विनिंग जोन करें। हमारे लास्ट मैचेस की प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट गई थी। स्टार्क भी 4 विकेट लेके गए, उसके साथ साथ हमने वेंकटेश अय्यर की बात करी थी, वो भी बहुत बढ़िया नॉक लेके गए। काफी हद तक तुषारा ने भी 3 विकेट निकाली, बुमराह ने भी 3 विकेट, पेस ने बनाया था गेम। लेकिन ये मैदान धर्मशाला है, यहां पर भी पेस बनाता है गेम। तो आइए सारी बात करेंगे, क्योंकि पहला मैच हो रहा है धर्मशाला पे। ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छे से फुल ऑन आपको देखनी है। सबसे पहले दोस्तों, जो लोग नए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम में मिलता है। यहाँ पे मैं आपको ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम, ऑफिशियल जो सारी न्यूज है, इंक्लूडिंग मेरे वॉइस मैसेजेस जो लास्ट तक आपको मिलते हैं, वो भी बता दूं, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सके। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाए, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटी बजाइए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि सारी मेरी वीडियो सबसे पहले आप देख सके दोस्तों। यहां दोस्तों आप देख रहे हैं अभी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, यानी धर्मशाला का स्टेडियम में ये मैच होने वाला है, जहां पे आपको हमेशा लेटरल मूवमेंट देखने को मिलती है, यानी कि गेंद स्विंग होती है। स्विंग की वजह से पेसर्स यानी फास्टर बॉलर्स गेम में आते हैं। हालांकि यहाँ पे रन स्कोरिंग भी अच्छी खासी हो जाती है। पिछले साल यहाँ पे क्या हुआ आइए वो देखते हैं। बट स्विंग और रन्स का खासा ध्यान रखना। बहुत ब्यूटीफुल मैदान है, बहुत सुंदर मैदान है, और रन्स भी बनते हैं, पेसर्स को हेल्प भी मिलती है दोस्तों। तो लास्ट ईयर 2 मैचेस हुए थे दोस्तों, यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे। एक में पंजाब राजस्थान का मैच हुआ था, जिसमें राजस्थान ने चेज कर लिया था स्कोर बहुत आसानी से। एंड देन दोस्तों यहाँ पे आपको दिल्ली और पंजाब का मैच होता दिखा था। दिल्ली में 213 रन आए थे, पंजाब 198 कर पाया था। ये वही मैच है जिसमें लियाम लिविंगस्टोन की 94 की इनिंग्स आई थी, और भाई रायली रसो इस मैच में सुपर हिट हुए थे। रायली रसो खेले थे दिल्ली कैपिटल से, लेकिन इस मैदान पे रायली रसो सुपर हिट हुए थे। लाजवाब पारी आई थी रायली रसो की। बेस्ट जो पारी आई थी धर्मशाला के ग्राउंड पे आई थी इसी मैच नंबर 64 पे। 10 में से 7 विकेट यहाँ फास्ट को, 11 में से 9 विकेट यहाँ फास्ट को, ओवरऑल 21 में 16 फास्ट, 3 स्पिन, 1 रनआउट, और एक यहाँ रिटायर्ड हर्ट हो गए थे अथर्व टाइडे पंजाब के मैच में। आई थिंक इसी मैच में रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। तो ये रीजन है कि यहाँ पे 1 विकेट अदर में लिखी है, बाकी मैक्सिमम विकेट्स यहाँ फास्ट बॉलर्स निकालते हैं। अब दोस्तों यहाँ के आप वेन्यू स्टैट्स देखोगे तो स्टार्ट करते हैं शिखर धवन से। 8 मैच यहाँ पे खेले हैं, 232 रन, 38 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है। लियाम की 51.5 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी है। मैंने आपको बताया लास्ट ईयर रायली रसो की बेस्ट पारी यहीं पे आई थी, 82 नॉट आउट की पारी थी। वही आपको वेन्यू स्टैट पे देखने को मिल रही है जो पिछले मैच में आई थी, जो दिल्ली पंजाब का भी आपको मैच मैंने दर्शाया था। उस मैच में दिल्ली से खेले थे रायली रसो, लेकिन इस साल पंजाब की टीम ने खरीदा है। एमएस धोनी के यहाँ पे 3 मैच 80 रन है, 80 की एवरेज है, यानी कि आउट एक ही बार हुआ है। एकदम सेम कहानी जडेजा की रही है, हालांकि धोनी की 50 जरूर आई है। अथर्व टाइडे 2 मैच 74, 37 की एवरेज है। लास्ट मैच में ही 55 नॉट आउट के करीब आया था, तब रिटायर्ड हट होना पड़ा था इनको। देन ऋषि धवन रिटायर्ड आउट होना पड़ा था, मुझे कहना चाहिए। ऋषि धवन 4 मैच 72 आउट, ये भी इसी ग्राउंड पे एक बार हुए हैं। सैम करन 2 मैच 60, क्योंकि ये भी एक ही बार आउट हुए हैं दोस्तों। जब आपको एवरेज दिखे ना कि सिमिलर रन जितनी है, तो समझ जाओ बंदा उस ग्राउंड पे एक ही बार आउट हुआ है। ये एवरेज का एक आप कह सकते हो सिंपल बेसिक जो समझता है एवरेज, उसी का ये कैलकुलेशन है। जितेश शर्मा 2 मैच 44, मतलब ये दोनों इनिंग्स में आउट हुए थे, 22 का एवरेज है। प्रभ सिमरन 2 मैच 24, दोनों इनिंग्स में आउट हुए थे, 12 का एवरेज आपको देखने को मिल रहा है। तो ये वेन्यू के स्टैट्स है। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉलिंग से, ऋषि धवन के 4 मैच में 4 विकेट है, हर्षल की 5 मैच में 4 है, सैम करन 2 मैच में 3। जहां स्विंग होता है वहां सैम करन थोड़े ज्यादा बेहतर डालते हैं। अब ये मैच दोपहर का है ना। रात के मैच में ज्यादा मूवमेंट होती है, ये दोपहर का आफ्टरनून गेम है। मूवमेंट होगी बट उतनी नहीं जितनी रात को होती है, ये चीज देख के चलना। हालांकि अगर हवा चल रही हुई, ओवरकास्ट कंडीशंस हुए थोड़े भी, तो यहाँ पे हमेशा मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि हिल्स में है ऑफ कोर्स ये ग्राउंड, तो काफी हद तक आपको फायदा देखने को मिलेगा। माउंटेन्स के बीच में ग्राउंड आपको मिलेगा। सेंटर 1 में 2, कगिसो रबाडा 3 में 2, राहुल चहर 2 में 1, अर्शदीप 2 में 1, और रविंद्र जडेजा 3 में 1। ये आपको देखने को मिल रहा है वेन्यू स्टैट। धर्मशाला के मैदान की परफॉर्मेंसेस आज के प्लेयर्स की आपने देख ली है। हेड टू हेड की हम बात करते हैं। 30 मैचेस में 16-14 से चेन्नई आ गया। हाल ही में ही अभी मैंने आपको बताया था हेड टू हेड, क्योंकि भाई अभी तो मैच हुआ है इनका 3 दिन पहले, जिसमें पंजाब ने चेन्नई को हराया। जरा फटाफट से देखते हैं उस मैच में क्या हुआ था भाई। उस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ का 62 आया, 29 रन रहाने के आए, समीर रिजवी 21, शिवम दुबे 0 रन 1 विकेट। आपको ध्यान होगा इनको हरप्रीत बराड़ ने एलबीडब्ल्यू किया था, शार्दुल ठाकुर 1 विकेट, रिचर्ड लीसन 1 विकेट, प्रभ सिमरन को इन्होंने आउट किया था। चेजिंग के समय पंजाब को 163 का टारगेट था, जिसमें 46 बेस्टो ने किए, 43 किए रायली रसो ने, 26 नॉट आउट किए सैम करन ने, 25
26 रन किए शशांक सिंह ने, हरप्रीत बराड़ ने 2 विकेट, राहुल चहर ने 2 विकेट। ऐसी इनकी कहानी दोस्तों रही थी। अगर आप नोट करेंगे ना, इसमें भी आई थिंक शशांक सिंह भी नॉट आउट ही थे, तो 25 नॉट आउट यहाँ पे है, और सैम क्यूरैन भी नॉट आउट थे, क्योंकि भाई यहाँ पे जो 3 विकेटें गई थी, यहाँ पे ना नॉट आउट साइन होना चाहिए। यहाँ पे जो 3 विकेटें गई थी, प्रभसिमरन सिंह की गई थी, रायली रिसो की और जॉनी बेस्ट्रो की, बाकी सारा टारगेट चेज हो गया था दोस्तों। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आना चाहूंगा लास्ट हेड टू हेड 30 अप्रैल 2023 का आपको दर्शाऊंगा। चेन्नई के 200 भाई किए थे, वहां पे 4 विकेट खोई थी, पंजाब ने उसको भी चेस कर दिया था। भाई जब 16-14 से ओवरऑल चेन्नई आगे है, लेकिन पिछले 2 मैच पंजाब जीती है, तो टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। गायकवाड़ इस मैच में भी 37 किए थे, ऊपर भी अच्छे रन थे। शिवम दुबे 28, जडेजा 12 रन 2 विकेट, तुषार देशपांडे 3 विकेट, पथिराना 1 विकेट। जबकि शिखर धवन के बल्ले से 28 आए थे, सैम क्यूरन 29 और 1 विकेट, लियाम के 40 आए थे, प्रभसिमरन सिंह के 42 आए थे, जो ओपनिंग करते आपको दिखेंगे पंजाब से। तो ये पिछले 2 मैचेस के आपको हेड टू हेड देखने को मिले हैं। ओवरऑल 16-14 से चेन्नई आगे, पिछले दोनों मैच पंजाब जीती, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अब हम देखने जा रहे हैं। यहां सारा परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड का। तो दोस्तों यहां पे धोनी की तरफ से हम पहले बात करेंगे। 29 मैच 24 इनिंग्स 599 रन है, 46 की एवरेज है, 4 हाफ सेंचुरी। ऑलमोस्ट हर हेड टू हेड में इनका नाम टॉप पे होता है, क्योंकि पहली आईपीएल से खेल रहे हैं। हालांकि इस आईपीएल काफी लेट बल्लेबाजी कर रहे हैं। गायकवाड़ की 34 की एवरेज है, लगभग 35 ही मान लो, 34.8 है, 0 सेंचुरीज 2 हाफ सेंचुरी। बाकी सबके नंबर्स देखोगे तो शिखर का हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी अच्छा है। सैम क्यूरैन की एवरेज अच्छी है, क्योंकि भाई ये ज्यादातर नॉट आउट गए हैं, इवन पिछले मैच में भी नॉट आउट ही गए थे। जॉनी बेस्ट्रो 2 मैच 52, 26 की एवरेज है। बाकी रायली रिसो लास्ट मैच में आती 43 की है। ओवरऑल स्टैट्स आप देखोगे तो आपको शिवम दुबे की 150 हेड टू हेड में मिल रही है 4 मैचेस में। देन बॉलिंग, जडेजा 22 में 13 विकेट है, शार्दुल 7 में 11, चहर 9 में 7, अर्शदीप सिंह 6 में 7, राहुल चहर 4 में 6, सैम क्यूरैन 7 में 5, ऋषि धवन 4 में 4, रबाड़ा 4 में 4, देशपांडे 1 में 3, लियाम 3 में 2, हरप्रीत बराड़ 5 में 2, मथीस पथिराना 1 में 1 और तीक्ष्णा 2 में 1। तो विकेटें जो हैं वो ज्यादा आपको देखने को मिल नहीं रही। हरप्रीत बराड़ की तरफ विकेट आई, जो उन्होंने पिछले ही मैच में निकाली थी, और हमने बात भी करी थी क्यों हरप्रीत बराड़ इंपॉर्टेंट होंगे, डिफरेंशियल होंगे, और वही पंजाब के लिए बेस्ट बॉलर बने थे अलॉन्ग विद राहुल चहर, जिनको विकेटें मिल गई थी। अब चहर का भी नाम आपको 4 में 6 विकेट मिल रहा है, दोनों ने लास्ट टाइम अच्छा किया था। दीपक चाहर ऑलमोस्ट रूल्ड आउट है इस मैच से, ध्यान मत देना दोस्तों। माई 11 सर्कल 49 रुपीज वाली ग्रैंड लीग एंट्री आज आपको ₹1 में दे रहा है, यानी ओनली ₹1 में आज मेगा जीएल आप खेल सकते हो। वो भी कोई छोटी मोटी मेगा जीएल नहीं है जिसमें टॉप प्राइजेस करोड़ों के हैं, उस वाली मेगा जीएल में आपको एंट्री मिल रही है। यानी बेस्ट ग्रैंड लीग में आप ₹1 में एंट्री ले सकते हो, जो 49 रुपीज में एक्चुअली होती है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, मैंने आपको लिंक दिया हुआ वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। अभी आपको माई 11 सर्कल को डाउनलोड करना है और आज ही खेलना स्टार्ट करना है। आज के दिन 2 मैच हैं, एक कोलकाता लखनऊ का रात में, एक चेन्नई पंजाब का दोपहर में। दोनों में से आप किसी में भी ये यूज कर सकते हो, जिसमें आप चाहो ₹1 में आप एंट्री ले सकते हो, वो भी 49 वाली ग्रैंड लीग में। अगर आप एक्स्ट्रा कैश चाहते हैं डिपॉजिट करते समय, आप CEF20 कोड जरूर लगाएं, आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट भी मिल जाएगा दोस्तों। मैं यहाँ दोस्तों फटाफट से आपको दिखाना चाहता हूं पंजाब की एक बार, जरूरी है क्योंकि भाई रीसेंट फॉर्म, क्योंकि क्रिस वोक्स जैसा प्लेयर अगर इस मैदान पे खेलता है, उनको स्विंग मिलेगी, तगड़े विकेट टेकर बनेंगे। 5 नॉट आउट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 रन और 1 विकेट, ये इनकी रीसेंट फॉर्म रही है। यदि क्रिस वोक्स धर्मशाला पे ग्राउंड पे खेले, मस्ट हैव बन जाएंगे और डिफरेंशियल बनेंगे। देखना होगा पंजाब इनको खिलाती है या नहीं। बाकी मेरे को नहीं लगता कि बॉलिंग सेक्शन में कोई चेंज होगा, वैसा ही कुछ रहना चाहिए। क्रिस वोक्स की अगर एंट्री हो जाए तो बात थोड़ी सी अलग है, और कोई चेंज मुझे नहीं दिख रहा। बाकी यही टीम रहनी चाहिए पंजाब की, यही टीम पिछला मैच चेन्नई से जीत के आ रही है। अनलेस कोई इंजरी कंसर्न हो, टीम चेंज करेगी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। वही टीम मैंने यहाँ पे रखी है। पिछले 10 में 4 मैच ये जीते हैं। नोटिस अगर आप करोगे, इनकी फॉर्म खराब चल रही थी, लेकिन आखिरी 2 मैच जीत के आ रहे हैं। टोटल 10 में 4 विन हो गए, और पिछले दोनों मैच चेजिंग करते हुए ये जीत के आए हैं। एक तो चेन्नई के सामने, और एक तो आपको याद है कोलकाता के सामने जो 260 वाला चेज मारा था मिस्टर जॉनी बेस्ट्रो ने, जिसमें हमको भी जिताया था और पंजाब किंग्स को भी जिताया था। तो दोस्तों यहाँ पे प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग कर रहे हैं। इनका टूर्नामेंट का स्टार्ट ठीक था, 20s में रन कर रहे थे, एक 30 आया, लेकिन 2 मैच यहाँ पे फॉर्म दिखाई है 35 और 54। धर्मशाला का ग्राउंड अच्छा है, थोड़ी सी स्विंग स्टार्ट में 1-2 ओवर अगर संभल गए, ग्लीसन के आगे संभल गए अगर, क्योंकि अब दीपक चाहर तो लग रहा है इंजर्ड होंगे, तो बढ़िया स्कोरिंग कर देंगे। जॉनी बेस्ट्रो ने फॉर्म दिखाया है पिछले 2 मैचेस में। इनका टूर्नामेंट स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन आखिरी 2 मैच में 108 नॉट आउट और 46 आया है, बैक टू फॉर्म आया, और दोनों मैचेस में हमारी टीम में भी थे। जब हम इनको ड्रॉप करते थे 15 और 0 भी आ रहे थे, हमारे लिए लकी साबित हुए जॉनी बेस्ट्रो अभी तक, होपफुली आगे भी हूं। रायली रिसो की बात करना चाहूंगा। टूर्नामेंट में आए थे, बिल्कुल फॉर्म में नहीं आए थे। हालांकि इनका जो बेस्ट नॉक है, आईपीएल की लास्ट सीजन भी देख लो, 1 या 2 ही नॉक अच्छी थी। इसी ग्राउंड धर्मशाला पे आई थी, वो देखने वाली बात है। 80+ की नॉक थी, जिसमें ये नॉट आउट गए थे। पहले कुछ मैचेस ये खेले नहीं, फिर इनकी रौनक आई, 1 रन की, फिर 9 रन की, फिर 26, फिर 43, यानी स्कोर बढ़ रहा है।
थोड़ा थोड़ा फॉर्म पकड़ रहे हैं राइली रसो, 1 से 9 गए, 9 से 26, 26 से 43 दोस्तों, ठीक है। सैम क्यूरैन पहला मैच 63, उसके बाद कोई बड़ी नॉक नहीं आई, लेकिन 20 जरूर आए हैं। 30 से ऊपर का स्कोर एक ही आया था पहले मैच में 63। शशांक सिंह मैन इन फॉर्म है भाई। भाई ये बंदा देखो पहले तो 4 मैच लगातार नॉट आउट गया, 21, 9, 61, 46, देन पिछले मैच 68 नॉट आउट और 25 नॉट आउट इनके गए हैं। तो ये टूर्नामेंट में हर मैच में अच्छा खेल रहे हैं। इनकी कोलकाता के सामने 68 नॉट आउट की पारी थी, उससे पहले 41 रन भी आए हैं। आई थिंक पंजाब के लिए बेस्ट प्लेयर विद द बैट शशांक सिंह रहे हैं, आप भी मुझसे एग्री करोगे। जितेश शर्मा को मौके भी कम मिले हैं, लेकिन जब जब मौका मिला इन्होंने कुछ खास किया भी नहीं है। हालांकि प्लेयर हाईली टैलेंटेड है, 20 इनके 2 बार आए हैं, ज्यादा बड़े स्कोर नहीं है, विकेट कीपिंग करते आपको दिखेंगे शशांक सिंह। और यहाँ पे उनके साथ जो हीरो रहे हैं इस बार रहे हैं वो आशुतोष शर्मा। 4 इनकी नॉक्स आई है, इनफैक्ट 5 नॉक्स आई है इनकी। 4 में इन्होंने 30 से ऊपर स्कोर किया है, एक में इन्होंने 3 रन की पारी खेली है। 61 जो थी मुंबई के सामने बहुत बेहतरीन नॉक थी। पिछले 2 मैच में इनकी भाई पारी ही नहीं आई, जिस वजह से इनको लेना रिस्की हो जाता है। बाकी आप थोड़ा बहुत हरप्रीत बराड़ स्कोर कर सकते हैं और कोई ज्यादा मतलब नहीं है। बॉलिंग पे आके इनकी बॉलिंग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। लियाम लिविंगस्टोन तो दोस्तों ओवर कर नहीं रहे, तो इनकी बात करते नहीं है, लास्ट कुछ मैचेस खेले नहीं। वैसे ये देखोगे टोटल 6 मैच में 3 विकेट निकाले हैं, बॉलिंग भी इकोनॉमिकल रही है, 6 की इकोनॉमी रही है इनकी, जहां पूरे टूर्नामेंट में सबकी 8 से ऊपर रही है। तो वैसे तो बॉलिंग इन्होंने काफी किफायती करी, अच्छी करी है, बट लियाम को मौका मिले तभी इस पे हम बात करेंगे, अदरवाइज मतलब नहीं है। जो रेगुलर खेल रहे हैं बॉलर्स वो टॉप के 6 बॉलर्स है, इन्हीं के बीच में 20 ओवर बट रहे हैं। वैसे लास्ट मैच में कप्तानी की तारीफ करनी होगी सैम क्यूरैन की, क्योंकि वो राहुल चहर को 19th ओवर में लाए थे, जो मास्टर स्ट्रोक बना था, जिसमें इन्होंने काफी अच्छा ओवर डाला था। धोनी को भी डॉट बॉल्स डाली थी, मोइन अली को भी आउट किया था। 5 मैच में 16 ओवर 5 विकेट यहाँ पे राहुल चहर के नाम पे हैं। तो ये आपको फिर से मे बी इस ग्राउंड पे 2 से 3 ओवर करते दिखे। लास्ट मैच पे पूरे 4 डाले थे। हरप्रीत बराड़ ने लेफ्ट आर्म स्पिन से पूरे ओवर किए थे लगभग, तो आप देखोगे वहां पे 7वां 9वां 11वां 13वां ओवर था, विकेट भी मिली थी, 2 इकोनॉमिकल भी रहे थे, लेकिन वो चेन्नई का मैदान था जहां स्पिन काफी सूट हो रही थी। 10 में 6 विकेट आई हैं यहाँ पे इनको, मेरे हिसाब से इस मैच में 2 से 3, ठीक है। तो बचे कुछ जो ओवर होंगे यार 2 से 3 आई थिंक सैम क्यूरैन करेंगे, बाकी रबाडा 4, हर्षदीप सिंह 4 और हर्षल पटेल 4 करने चाहिए। लास्ट मैच में हर्षल को कम ओवर मिले थे, टीम चाहे तो हर्षल के ओवर काट के सैम क्यूरैन खुद भी ओवर कर सकते हैं। पेसर्स का इस मैच में रोल मेरे हिसाब से ज्यादा रहेगा। पिछले मैच में सिर्फ एक ही ओवर किया था हर्षल ने, लेकिन इस मैच में ज्यादा करने चाहिए मेरे हिसाब से। टोटल 10 मैच में 14 विकेट है, ध्यान रखना हर्षल पटेल ही टॉप विकेट टेकर है। अर्शदीप सिंह 10 मैच में 13 विकेट है, 2nd, 5th, 18th और 20th ओवर जो कि डेथ ओवर था। बाकी सब पे पीयूष भाई आपने येलो रखा है, यहाँ पे आपने रेड कलर क्यों रखा है? क्योंकि ये इंपैक्ट आउट हुए थे दोस्तों। बल्लेबाजी करने पर सिमरन सिंह आए थे, उन पे ग्रीन कलर था स्कोर कार्ड में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेड कलर, क्योंकि ये इंपैक्ट आउट हो गए थे। यानी सिर्फ बॉलिंग करने के लिए ये मैच में होंगे अर्शदीप सिंह। 10 मैच में इनकी 13 विकेट, सैम की 10 मैच में 12 विकेट, आप कह सकते हो रन खाए हैं लेकिन विकेट आई हैं। और रबाडा की भी 10 मैच में 11 विकेट है, ऑलमोस्ट 10 मैच में 39 ओवर है, जिससे आप समझ सकते हो पूरे ओवर ही लगभग कर रहे हैं। तो ये चीज आप देख के चलना, पंजाब की बॉलिंग बेहतर है बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए जब ये छोटा टारगेट रखते हैं तो टीम चेस कर पाती है। एक मैच में तो 260 भी टीम ने चेस कर दिया, तो चेजिंग के तौर पे अभी काफी फॉर्म दिखा रही है पंजाब की टीम। बाकी बल्ले से शिखर धवन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, इवन लियाम लिविंगस्टोन अच्छी फॉर्म में थे, 38 नॉट आउट, 17, 28 नॉट आउट। यहाँ इनकी बल्ले से फॉर्म नहीं चली थी लेकिन गेंदबाजी से चली थी, लेकिन टीम ने बाहर किया। शिखर धवन देखोगे इंजर्ड चल रहे थे, 22, 45, 70, 1, 14, अगर फिट हो गए हो डायरेक्टली टीम में आके कप्तानी कर सकते हैं। देन दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स, इनकी टीम में ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं क्योंकि पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरा का पूरा इंजर्ड चल रहा है। पहले तो भाई इनके मुस्तफिजुर रहमान चले गए, वो नहीं खेलेंगे। मुस्तफिजुर रहमान के जाने से आई थिंक पथिराना की डायरेक्ट एंट्री होगी। वैसे पथिराना अभी आपको पता होगा वीजा प्रोसेस के लिए गए थे तीक्ष्णा के साथ श्रीलंका में, वो सारा काम हो चुका है जितनी न्यूज है, लेकिन पथिराना भी लास्ट मैच इंजरी की वजह से मिस किए थे, देखना होगा वो फिट होते हैं कि नहीं। तो टीम का दारोमदार जो होगा रिचर्ड ग्लीसन पे होगा इस बार पेस का। अगर आपको ध्यान हो रिचर्ड ग्लीसन ने लास्ट मैच में प्रभसिमरन सिंह को आउट किया था, पंजाब के आगे मैच था। इनकी फॉर्म 1-1-2-0-1-2 विकेट है, अच्छे पेसर है, काफी बढ़िया पेस करते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली अच्छी, और ऋषभ पंत, मैंने आपको दिखाया था इंडिया के सामने जब इन्होंने डेब्यू करी थी 3 विकेट निकाले थे, और वो भी तगड़ी विकेट, क्योंकि विराट और रोहित अगर आप डेब्यू पे आउट कर रहे हो आप पास कुछ तो स्किल होगा, है ना। तो इन्होंने इंडिया के सामने काफी कमाल किया था, भले ही वो मैच आई थिंक इंग्लैंड में था। अब यहाँ आपको इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, तुषार देशपांडे भाई साहब इंजर्ड चल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। इनफैक्ट इल चल रहे हैं, इल यानी बीमार, इंजर्ड यानी कि चोटिल, तो मुझे ये कहना चाहिए इल चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं। यदि ये फिट हो गए तो डायरेक्ट टीम में आ जाएंगे दीपक चाहर की जगह जो इंजर्ड हो गए हैं, नहीं तो मुकेश चौधरी खेलेंगे। मुकेश चौधरी लेफ्ट आर्म फास्ट है, वो भी खेल सकते हैं। हालांकि इस आईपीएल एक ओवर इन्होंने डाला था, काफी खराब गया था। दूसरे जो एक बॉलर है जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, जो पिछले सीजन में इंजर्ड हो गए थे, सिमरनजीत सिंह।
इनको ज्यादा नहीं जानते लोग, सिमरजीत सिंह भी आपको बॉलिंग करते दिख सकते हैं। 10 12 00 विकेट, यानी कि आपको ओवरऑल देखने को मिल रही है 4 विकेटें पिछले 6 मैचेस में। लेकिन बंदा यॉर्कर के लिए जाना जाता है। चेन्नई ने 2 साल से रिटेन किया है क्योंकि इनको प्रैक्टिस में काफी ज्यादा देखा है उन्होंने कामयाब होते हुए। हो सकता है आपको मैच में भी खेलते दिखे। यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं हमारे सिमरजीत सिंह, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो चेन्नई की टीम, इस टीम में भाई शार्दुल ठाकुर को मैंने कंटिन्यू किया है, ग्लीसन खेलेंगे। पथिराना की कमबैक मान के चल रहा हूं कि होनी चाहिए इस मैच में इंस्टेड ऑफ मुस्तफिजुर, क्योंकि मुस्तफिजुर बांग्लादेश चले गए हैं खेलने। अब बांग्लादेश की सीरीज है जिम्बाब्वे से, वहां के लिए रवाना हो गए हैं। तुषार देशपांडे साहब, इनकी कमबैक हो जाए तो ठीक है, वरना मुकेश चौधरी या सिमरजीत सिंह दिखेंगे। बाकी आई थिंक ओपनिंग पे भी स्कोप है कि आप मोइन अली को मौका दे दो ओपनिंग का, क्योंकि जो बल्लेबाजी क्रम है लास्ट मैच में डेरियल मिचेल को इतनी नीचे भेजा कि कुछ समझ नहीं आया। क्यूरियस केस ऑफ डेरियल मिचेल बन गया था। इंपैक्ट प्लेयर समीर रिजवी भी डेरियल मिचेल से पहले आ गए थे, लेकिन कुछ इंपैक्ट कर नहीं पाए थे। तो सिचुएशन थोड़ी सी चेन्नई की बल्लेबाजी क्रम की वेird चल रही है, क्योंकि ये टीम वो है जो हमेशा एक कंसिस्टेंसी के लिए जानी जाती है। लेकिन इस साल इनका कोई भी बल्लेबाजी क्रम कंसिस्टेंट नहीं रहा। किसी मैच में मिचेल वन डाउन, किसी मैच में, इनफैक्ट सच बताऊं, जब मुझे लगता था लेफ्ट हैंडर आने चाहिए तब मिचेल आ जाते थे, जब मुझे लगता था मिचेल आने चाहिए तब लेफ्ट हैंडर भेज दिया चेन्नई ने। तो चेन्नई कुछ इस बार अलग कर रही है जो नॉर्मली वो नहीं करती है। अब दोस्तों ये टीम के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये फिसलते हैं तो उनके लिए डू और डाई बन जाएगा आईपीएल के सारे मैचेस। 10 में 5 विन है, 5 लॉस है। ये मैच जीतना चेन्नई को जरूरी है अगर उनको अगले राउंड में जाना है। इस मैच में दमखम दिखाना होगा, वरना फिर उनके लिए डू और डाई बन जाएंगे बाकी के 3 मैचेस, ठीक है। तो अजिंक्य रहाणे साहब का बेस्ट फॉर्म नहीं रहा। इनका एक 45, एक 35 और एक 36 का नॉक आया है। बाकी इनके 30s के ऊपर स्कोर नहीं आए। हालांकि इनका चेन्नई में रिकॉर्ड खराब रहता है। मैंने हमेशा बोले चेन्नई के बाहर इनका रिकॉर्ड बेहतर है। चेन्नई की स्लो पिचेस पे इनका रिकॉर्ड खराब रहा था, लेकिन चेन्नई के बाहर ये अक्सर परफॉर्मेंस देते हैं। धर्मशाला में काम कर सकते हैं रहाणे। अर्ली स्विंग इनको झेलनी होगी, स्पेशली 1-2 ओवर की, ठीक है। और पंजाब का सरबाड़ा भी है, अर्शदीप भी है, ध्यान रखना। गायकवाड़ साहब भाई बहुत लगातार अच्छा ही खेले। अगर आप देखोगे पिछले 6 मैच उठा के देख लो तो भाई 5 तो इनकी बड़ी नॉक्स आई है। 67 नॉट आउट, 69, 17 रन, 108 नॉट आउट, 98, 62। तो भाई खेले तो बहुत बढ़िया है। डेरियल मिचेल का भाई 52 आया, अगले मैच में बल्लेबाजी ही नहीं करवाई, इतना नीचे भेजा, 1 नॉट आउट किया इन्होंने भाई, 6 डाउन। मतलब कि हद ही हो गई। डेरियल मिचेल ने अपने करियर में पहली बार बैट करी है 6 डाउन पे, बहुत नीचे आए थे। बाकी अगर आप देखोगे स्कोरिंग डिसेंट ही आई है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब बेस्ट पारी आई 52 की, उसके अगले मैच में नीचे भेज दिया, जो थोड़ा समझ के बाहर था। शिवम दुबे ने 0 किए पिछले मैच में। वैसे ये हर मैच चले थे, लेकिन पंजाब के सामने 0 आया, जबकि उससे पिछले मैचेस में इनकी फॉर्म तगड़ी थी। 66 नॉट आउट, 366, 39 नॉट आउट। रविंद्र जडेजा काफी बढ़िया प्लेयर है, लेकिन नॉट आउट ही रहे हैं ज्यादातर। स्कोरिंग बहुत बड़ी नहीं आई। 25 ने बाद, 21 ने बाद, 31 ने बाद, एक मैच में 57 नॉट आउट आया था, देन 16, देन 2। तो बेस्ट नॉक्स नहीं आई, लेकिन डिसेंट खेले, खराब भी नहीं खेले और बॉलिंग भी करते हैं। समीर रिजवी बतौर इंपैक्ट प्लेयर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 21 का नॉक आया। मोइन अली ने एक मैच में 30 की, एक में 15, बीच में 2 मैच में बल्लेबाजी नहीं आई। धोनी साहब फिनिशिंग कर रहे हैं, फाइनली लास्ट मैच में आउट हुए, नहीं तो पूरे टूर्नामेंट नॉट आउट थे। वो रन आउट हो गए थे 14 रन पे, ठीक है। वो भागने के लिए जाना ही पड़ता है आखिरी गेंद पे। बाकी कुछ खास देखने को नहीं मिला। इस टीम के पास दीपक चाहर थे, शार्दुल ठाकुर जो हिट भी लगाते हैं, लेकिन टीम ने बिल्कुल यूटिलाइजेशन नहीं किया। टीम विकेटें हमेशा कम ही खोती है। किसी मैच में 6 से ज्यादा विकेटें इन्होंने खोई नहीं है, ये चेन्नई का मंत्र रहा है। भले ही रन उनके 170 ही रह जाए, लेकिन विकेटें उन्होंने ज्यादा नहीं खोई है फॉर सम रीजन। ये रीजन नहीं मुझे कभी समझ आया, क्योंकि दीपक चाहर पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो बैटिंग का, वो कभी चेन्नई ने किया नहीं। अब दीपक चाहर तो हो गए इंजर्ड, तो कहानी ही खत्म। अब दोस्तों कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको। एक यहाँ पे आपको मुस्तफिजुर रहमान दिख रहे हैं टॉप पे, इनको कर दो टाटा बाय बाय, ये नहीं खेलेंगे। तो भाई इनके जो 4 ओवर हैं ये हो गए हैं टाटा बाय बाय। 14 विकेट थी, टॉप विकेट टेकर टाटा बाय बाय हो गए हैं मुस्तफिजुर रहमान। पथिराना को इस मैच में गेम निभानी होगी। 6 मैच 13 विकेटें हैं, 4 ओवर आने चाहिए। देश पांडे अगर खेलेंगे तो 3 से 4 डालेंगे, लेकिन अगर खेलेंगे तो, क्योंकि लास्ट मैच में फ्लू की वजह से इल थे, बीमार थे। चाहर को भी टाटा बाय बाय कर दो, इस मैच से बाहर होने चाहिए। तो भाई यहाँ पे आपको दर्शा रहा हूं कितनी आसानी से कि चेन्नई को दिक्कत आ रही है बॉलिंग में। जडेजा साहब आपको 4 ओवर देंगे, मोइन अली 2 से 3 दे सकते हैं, सामने राइली रसोवी है, सैम क्यूरैन भी है, उस टाइम पे में भी ओवर डाल जाए। शार्दुल आपको देंगे 4 ओवर के करीब। मनीष तीक्ष्णा नहीं खेलेंगे, शिवम दुबे एक आधा ओवर कर सकते हैं, जरूरत पड़ी ग्लीसन डालेंगे। बाकी देखना होगा कि भाई तुषार देशपांडे खेलते हैं या फिर मुकेश चौधरी, जो भी खेलते ओवर कर सकता है। मिचेल ने 2 ही ओवर किए थे, इस ग्राउंड पे पता नहीं करेंगे कि नहीं, क्योंकि चेन्नई के ग्राउंड पे इन्होंने किए थे। वैसे मिचेल ऐसे बॉलर हैं जो कि स्विंग भी पा लेते हैं, तो खराब ऑप्शन नहीं है बॉलिंग के। लेकिन चेन्नई की टीम डिसाइड क्या करती है, क्योंकि इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है। लास्ट मैच में शिवम दुबे को यूज करा, मोइन अली को किया, मिचेल को नहीं किया, तो मिचेल को उतना यूटिलाइजेशन नहीं मिल रहा। लेकिन ये ग्राउंड पे स्विंग है, और डेरियल मिचेल ना एकदम स्लो सी मीडियम डालते हैं, लेकिन उनकी गेंद घूमती है हवा में। और न्यूजीलैंड के बॉलर्स के पास ये स्विंग की कला होती है। आपको ट्रेंट बोल्ट याद है, मैट हेनरी, टिम साउदी स्विंग के लिए ही जाने जाते हैं।
भले ही मिचेल की उतनी स्पीड नहीं है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम याद होंगे, आते थे टेस्ट मैचेस में 4 आउट कर जाते थे अपनी स्विंग से, जबकि स्पीड कम थी। वही काम मिचेल कर सकते हैं यदि टीम उनको यूज करे। मिचेल का यूटिलाइजेशन बड़ा मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि लास्ट मैच में भी उनको वेस्ट किया गया। बाकी हम देखेंगे कौन कितने ओवर कर रहा है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। ओवरऑल पथिराना इनके की बॉलर रहेंगे अलॉन्ग विद जडेजा और ग्लीसन। मेरे हिसाब से ये 3 बॉलर मेन रहेंगे और ये 3 बॉलर मैं अपनी टीम में कवर करूंगा। बाकी आप बेंच पे देख सकते हो, आई डोंट नो रचित रविंद्रन क्यों बाहर है। स्पेशली अगर आपको मिचेल को 6 डाउन खिलाना है तो रचित रविंद्रन को ही रहने की जगह ओपनिंग करवा लो भाई, क्योंकि रचित रविंद्रन 37-40 इंटेंट से खेल रहे थे। 4 ओवर 24 रन करके चेन्नई को कोई फायदा नहीं है। कम से कम रचित रविंद्र आउट हो भी रहे थे तो कोशिश कर रहे थे तेज रन मारने की। 2-12-15-21-0 ये इनकी स्कोरिंग रही थी, जिस वजह से इनको बाहर किया था। अब हम मैचअप्स देखते हैं फटाफट से दोस्तों। लास्ट मैच के भी मैचअप्स दर्शाऊंगा, जैसे आपको प्रभसिमरन सिंह के आगे ग्लीसन का नाम देखने को मिल रहा है। एक गेंद ग्लीसन की लगी, उसी पे आउट हो गए। ये पिछले ही मैच का मैचअप है, जडेजा ने भी एक बार आउट किया है। ऐसे ही जॉनी बेस्टो, ये शिवम दुबे पे आउट हो गए थे। सरप्राइजिंगली शिवम दुबे ने इनको आके आउट किया था। बाकी शार्दुल ने इनको 2 बार वनडे में किया, 1 बार टी20। जडेजा ने 4 बार किया है वनडे में, 1 बार टी20। चाहर साहब अब खेलने के चांसेस कम है, बट फिर भी देख सकते हो भाई जडेजा का स्पेशल ध्यान रखना। 4 बार आउट किया है इनको वनडे में। चाहर को इग्नोर करके ही चलो, मैं तो कहूंगा खेलने के चांसेस कम है। बाकी अगर आप देखोगे यार, जडेजा ने 1 बार, ग्लीसन ने भी 1 बार किया रायली रिसो को, और मोइन अली ने भाई 2 बार किया टी20। मोइन अली के सामने ना इन्होंने इज्जत दी है, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंडर वर्सेस ऑफ स्पिनर वाला रोल है, और 1 बार ही आउट हुए हैं उनके आगे वनडे में भी। शार्दुल ने पिछले मैच में आउट किया, ठीक है। सैम क्यूरैन भाई तुषार देशपांडे के 3 गेंद पे आउट हुए हैं, ज्यादा रन नहीं किए। मोइन अली के आगे आउट है, पथिराना के आगे आउट है, बाकियों के आगे नॉर्मल है। इन तीनों के आगे इनका मैचअप थोड़ा खराब है, पथिराना, देशपांडे और मोइन अली। बाकी शशांक सिंह के कोई दिक्कत ही नहीं है, लास्ट मैच फुल नॉट आउट थे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। मुकेश और शार्दुल के आगे आउट हुए हैं, डोमेस्टिक मैचेस में खेले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जितेश शर्मा, शार्दुल और तेज पांडे पे आउट है, तो कहीं ना कहीं वही डोमेस्टिक मैचेस की कहानी आ रही है इनमें, ठीक है। और शिखर धवन, ये शार्दुल पे 3 बार आउट है, तुषार देशपांडे पे 1 बार, जडेजा पे बढ़िया खेले 1 बार, चाहर पे 1 बार, मोइन अली पे 2 बार वनडे में। मोइन अली का नाम लेफ्ट हैंडर्स के आगे तो आ रहा है। अगर आप सैम क्यूरैन देख लो, अगर आप रायली रिसो देख लो, अगर आप शिखर देख लो, जहां लेफ्ट हैंडर वहां मोइन अली की ऑफ स्पिन। देन लियाम लिविंगस्टोन, भाई ये रिचर्ड ग्लीसन के आगे 4 बार आउट है, अगर लियाम खेलते हैं तो। देश पांडे के आगे 1 बार, बाकी जडेजा के आगे भी 1 बार है। वनडे में ठाकुर के आगे उतना ध्यान आपको देने की जरूरत वहां पे नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहाँ पे मैचअप बहुत इंटरेस्टिंग है। गायकवाड़ पिछले मैच में अर्शदीप सिंह ने आउट किए थे, और अर्शदीप सिंह ने ही उनको 3 बार शिकार किया। सबसे ज्यादा जिन्होंने तंग किया इनको, ऋतुराज गायकवाड़ को, लेफ्ट आर्मर अर्शदीप सिंह है, और इस आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट ऋतुराज ने लेफ्ट आर्मर्स को दिया, हालांकि कई मैचेस में अच्छा स्कोर करने के बाद। इसीलिए ऋतुराज को ड्रॉप करना एक बहुत रिस्की मूव है, जो मैं नहीं करूंगा। रबाडा साहब ने इनको 3 बार आउट किया, नेथन एलिस ने इनको 1 बार आउट किया है। तो रबाडा और अर्शदीप दोनों पेसर स्टार्ट में तंग कर सकते हैं। रहाणे साहब, हरप्रीत बड़ान ने लास्ट टाइम आउट किया लेफ्ट आर्म स्पिन से, रबाडा ने 1 बार कर रखा है, अर्शदीप ने 1 बार कर रखा है, हर्षल ने 1 बार कर रखा है, राहुल चहर ने 1 बार कर रखा है। तो रहाणे ज्यादा भेदभाव नहीं करते, सबके सामने 1 आधी बार आउट हुए हैं। मिचेल साहब, सैम क्यूरैन के आगे टी20 वनडे में 1 बार, अर्शदीप के आगे 1 बार, हर्षल के आगे 1 बार। M1 कहां पे है इनके आगे? M1 इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट मैच 1 रन पे नॉट आउट थे। शिवम दुबे हरप्रीत बराड़ की पहली गेंद पे एलबीडब्ल्यू हो गए थे, ठीक है। वैसे इनको रबाडा ने 2 बार किया, अर्शदीप ने 2 बार, और जनरली ये पेस से ही थोड़ा तंग होते हैं, स्पिन को बहुत मारते हैं, लेकिन हरप्रीत बराड़ ने स्लो गेंद डाली थी विकेट टू विकेट, जिसपे एलबीडब्ल्यू हो गए थे पिछले मैच में शिवम दुबे। देन दोस्तों जडेजा साहब, राहुल चहर पे आउट हुए पिछले मैच में। यार राहुल चहर ने पिछले मैच में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करी थी, इनको भी आउट किया। रबाडा ने 2 बार किया, सैम क्यूरैन 1 बार, अर्शदीप 1 बार, हर्षल पटेल 1 बार, वनडे में 1 बार नेथन एलिस। देन दोस्तों यहाँ मोइन अली है, राहुल चहर के आगे 2 बार आउट हुए हैं मोइन अली, हर्षल पटेल के आगे 2 बार आउट हुए हैं, ठीक है। नेथन एलिस पे 1 बार, सैम क्यूरैन पे 1 बार, अर्शदीप पे 1 बार। पिछले मैच में चहर ने किया था। वैसे अर्शदीप के आगे 8 में 15 रन है, छक्का भी मारा था, वो एक्चुअली कैच ही था, बेस्टो ने पैरी ओवर कर दिया था बाउंड्री पे। और सैम क्यूरैन पे भी 1 बार आउट है। समीर रिजवी पिछला मैच पहली बार आउट हुए थे पंजाब के आगे, क्योंकि पंजाब के आगे मैच इनका पहला था, कगीजो रबाडा ने आउट किया था। हमारे MS धोनी तो रन आउट हुए थे, लेकिन जनरली इनको चहर और हर्षल ने ही आउट किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं चहर को वो जो 19th ओवर में लाए थे बोल्ड मूव था, क्योंकि मैचअप देख के आप समझ सकते हो राहुल चहर के आगे धोनी थोड़ा तंग रहे हैं। रबाडा ने भी टी20 वनडे में 1 बार आउट किया। बाकी कोई यहाँ पे ज्यादा मैचअप देखने वाले जो थे मैंने दिखा दिया, और कोई नहीं है। चेन्नई की टीम ऐसे ही रहनी चाहिए। फटाफट हमारी टीम क्या रहेगी वो हम देखने चलते हैं। दोस्तों आगे हम अपनी टीम क्रिएट करें। विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे जॉनी बेस्ट्रो, प्रभसिमरन सिंह, जितेश शर्मा और MS धोनी। देखो MS धोनी हम सबके फेवरेट है, लेकिन वो बल्लेबाजी काफी नीचे कर रहे हैं, जिस वजह से पॉइंट पोटेंशियल कम हो जाता है। इस वजह से मैं टीम में चयन नहीं कर रहा। अवनीश अरावली रॉय नहीं खेल रहे, खेलेंगे भी तो मैं नहीं ध्यान दूंगा।
जितेश शर्मा जो कि बहुत अच्छे विकेट कीपर है, आपके लिए डिफरेंशियल बन सकते हैं अगर आप अपनी ग्रैंड लीग टीम्स में चाहें। लेकिन स्मॉल लीग में दोनों ओपनर जॉनी बेस्ट्रो और सिमरन सिंह पे ध्यान दे सकते हो, जो दोनों ओपनिंग पे आएंगे। भाई मेरा मन जितेश को करता है लेने का, लेकिन जितेश अब शशांक से भी नीचे आ रहे हैं, जिस वजह से उनको सिलेक्ट करना रिस्की हो जाता है। प्लस वो विकेट कीपर जरूर हैं, जो आपको कैचेस स्टंपिंग में बेनिफिट दे सकता है। ये ग्राउंड पे स्विंग होती है, मे बी जितेश विकेट कीपर को कैच मिले। बट अगर मैं यही सोचूं, जॉनी बेस्ट्रो भी आउटफील्ड में एक आधा कैच कर ही रहे हैं और ओपनिंग पे भी हैं, तो क्यों ना जॉनी बेस्ट्रो साथ ही जाया जाए, जो सेफ है। और वही मैंने किया है स्मॉल लीग के लिहाज से, यही सबसे सेफ काम है। इफ यू वांट प्रभ सिमरन साथ जाना चाहते हो, वो भी काम आप कर सकते हो, ओपनिंग पे ही आपको मिलेंगे। मैं बल्लेबाजी पे आ गया हूं, जहां ऋतुराज गायकवाड़ पिछले 6 मैचेस में 50 से अधिक का स्कोर करके आ रहे हैं। एक 98 का भी नॉक था, एक 100 का भी नॉक था। ऑफकोर्स वो दूसरे ग्राउंड पे था, जो चेन्नई का ग्राउंड है, बट धर्मशाला पे स्टार्ट में जो स्विंग है उसको सर्वाइव करना जरूरी है, और वो गायकवाड़ को तंगी दे सकती है। अर्शदीप और रबाडा दोनों काम कर सकते हैं, बस दोपहर का मैच है, ये गायकवाड़ के फेवर में है। बट लेटरल मूवमेंट यहाँ पे रहती है, 1 से 2 ओवर स्टार्ट में आउट हो जाए तो काफी लोगों के सीवीसी रहेंगे, लेकिन गायकवाड़ को रखना टीम में जरूर सेफ है, और मैं भी करूंगा। शिवम दुबे को भी दोस्तों मैं टीम में रख रहा हूं, बड़े ही तगड़े हिटर हैं। हालांकि इनका इस साल बहुत ही अच्छा जा रहा था, पिछले मैच में आके 0 पे आउट हुए हैं, हालांकि उसमें एक ओवर डाल के विकेट ले गए। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, शिवम दुबे को लेना सेफ है, क्योंकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं, जब ये चलते हैं ये आपको स्ट्राइक रेट के भी पॉइंट देंगे, चौके छक्कों के भी देंगे, बाउंड्रीज में हाई स्कोरिंग रहती है, तो रखना सेफ होगा। भाई शशांक सिंह ने जिस कंसिस्टेंसी से खेला है, भाई मन तो करता है इनको भी लेके जाएं। आपको 3 डाउन पे दिखेंगे और रेगुलरली बेसिस पे रन किया है इन्होंने, बिल्कुल शशांक को रखना सेफ रहेगा। डेरियल मिचेल का क्यूरियस केस है भाई, मतलब कि क्या कहा जाए, क्योंकि इनको लास्ट मैच में 6 डाउन भेजा, जो कि कभी भी गलती चेन्नई को नहीं करनी चाहिए थी। तो वो देखना होगा कि डेरियल मिचेल को कैसे यूजेज मिलता है। अभी मैं वेट करूंगा, मेरे हिसाब से इस मैच में जरूर प्रमोशन मिल सकता है, पहले ही मिचेल को भेजा जाएगा। यहां दोस्तों रहाणे ओपनिंग पे हैं, लेकिन उतना बेस्ट नहीं रहे हैं। ऑफकोर्स चेन्नई पे इनका काफी खराब स्कोर है, लेकिन उम्मीद कर सकते हो धर्मशाला पे रन्स की। बट वही जो अर्ली स्विंग वाला थ्रेट गायकवाड़ के लिए, सेम टू सेम रहाणे के लिए। नई गेंद 2-3 ओवर काफी घूमती है धर्मशाला में, ठीक है। देन आशुतोष शर्मा, जिनकी पिछले 2 मैच बल्लेबाजी नहीं आई। जब बल्लेबाजी नहीं आई, इनको स्मॉल लीग टीम में लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ग्रैंड लीग में विचार करना, क्योंकि प्लेयर में क्षमता जरूर है स्कोरिंग की। ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो, इवन बैक ऑफ विकेट पे तगड़े एग्जीक्यूशन से स्ट्रोक्स लगाते हैं। बट दिक्कत वही है कि बल्लेबाजी तो उसके लिए आनी चाहिए, जो पिछले 2 मैचेस में आ नहीं रही। शिखर धवन यदि खेलते ओपनिंग पे आएंगे, एकदम सेफ पिक हो जाएंगे। राइली रसो आपको इस ग्राउंड पे बेस्ट खेलते दिखे थे। इन्होंने पूरी लाइफ अपनी साउथ अफ्रीका में खेली है, जहां स्विंगिंग कंडीशंस रहे हैं। फिर उसके बाद ये गए थे ग्लमॉर्गन के लिए खेलने काउंटी क्रिकेट में, अगेन जहां पे इंग्लैंड कंडीशंस में स्विंग रही है। तो स्विंग को टैकल करने के लिए राइली रसो आपके लिए सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, इनका आप चयन कर सकते हो। समीर रिजवी को मैं नहीं रख रहा, काफी नीचे आएंगे, और कोई बल्लेबाजी सेक्शन का प्लेयर मुझे नहीं चाहिए है। ऑलराउंडर में सैम क्यूरन आपके लिए मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग मिलेगा। इनकी बॉलिंग स्विंग के साथ बहुत आप कह सकते हो, अगर एक्यूरेसी से डाले मुश्किल हो जाता है इनको खेलना। विद द बैट भी काम आते हैं, सबसे सेफ प्लेयर आपके लिए रहेंगे। रविंद्र जडेजा को रखा हूं, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं एंड बैटिंग में मिडिल ऑर्डर में आ रहे हैं। अपने स्पिन से इस बार धागा नहीं खोल पाए, जो ये हर साल खोलते हैं, क्योंकि इस बार पिचेस वैसी नहीं रही, लेकिन अपने बल्ले से जरूर काम कर सकते हैं। एक आधी विकेट चटका के कैचिंग पोजीशंस में हम सब जानते हैं कि जडेजा एक ऐसे प्लेयर हैं जो फील्डिंग में बेस्ट रहते हैं, तो जडेजा को भी ट्राई किया जा सकता है। हर्षल पटेल, इनको भी मैं रख रहा हूं, भले ही लास्ट मैच में एक और मिला, बट धर्मशाला के ग्राउंड पे अगर पंजाब की पहले बॉलिंग है, फिर तो हर्षल मस्ट हैव हो जाते हैं, क्योंकि विकेट टेकर है। अगर पंजाब की सेकंड बॉलिंग है, फिर मैं रिस्क ले सकता हूं, फिर मैं ड्रॉप कर सकता हूं, ठीक है। पहले बॉलिंग है तो मैं रख के चलूंगा। लियाम लिविंगस्टोन अभी खेल नहीं रहे, खेलेंगे तो मस्ट हैव है, क्योंकि ओवर भी करते हैं और ब्रिलियंट बल्लेबाजी। लास्ट टाइम जब यहाँ पे खेले थे, 94 रन की नॉक आई थी लियाम लिविंगस्टोन की धर्मशाला के ग्राउंड पे। रविंद्रा अभी खेल नहीं रहे, अगेन हार्ड हिटर है, टीम मौका नहीं दे रही। मोइन अली है हार्ड हिटर, जिनको टीम ने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। मैं तो कहूंगा मोइन अली ऐसे खिलाड़ी है जिनको आप टॉप ऑर्डर ओपनिंग पे भी खिला सकते हो, लेकिन इस बार चेन्नई ने उनको नहीं खिलाया है। साथ में ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, तो नॉट बैड ऑप्शन। शार्दुल कुछ आपको बॉलिंग करते दिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ दीपक चाहर एंड मुस्तफिजुर रहमान। इन पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है बॉलिंग से। बाकी वोक्स अगर खेलते हैं, स्विंग मिलेगी यहाँ पे। सेटर लेफ्ट आर्म स्पिनर है, इनको मौका नहीं मिल रहा, और कोई चेंज मुझे दिख नहीं रहा। बॉलिंग में कुछ अच्छे खिलाड़ी है, जिनपे मैं पेसर्स पे स्पेशल ध्यान दूंगा धर्मशाला पे। देखो पथिराना इस मैच में कमबैक करने चाहिए, स्लिंगी एक्शन से डालेंगे, विकेट टेकर है, जरूर लूंगा टीम में। रबाडा अगेन इस ग्राउंड पे स्विंग है, काम आ सकते हैं। अर्शदीप स्विंग है, काम आ सकते हैं। पंजाब की अगर बॉलिंग है तो ये दोनों मेरी टीम में रहेंगे, अदरवाइज मैं किसी को ड्रॉप कर सकता हूं। हरप्रीत बराड़ लास्ट टाइम इसी चेन्नई के आगे 2 विकेट लिए थे, और राहुल चहर ने भी विकेट निकाले थे। दोनों स्पिनर्स में से किसी को रखना है तो रख सकते हो, बट ये ग्राउंड पे पेसर्स को ज्यादा काम है, जिस वजह से मैं उनके साथ जाऊंगा। देश पांडे चाहर पे मैं अभी भरोसा नहीं कर रहा कि खेलेंगे कि नहीं, दोनों का लास्ट मैच मिस हुआ था। चाहर की तो वैसी बड़ी इंजरी कंसर्न है। ग्लीसन खेलेंगे, और ग्लीसन की काफी अच्छी बॉलिंग है, स्टार्ट में भी 2 ओवर स्विंग करेंगे, डेथ में भी आएंगे, तो ग्लीसन एक सेफ ऑप्शन बन रहे हैं। हमने सारे खिलाड़ी दोस्तों अपने चूज कर लिए हैं, एक खिलाड़ी हमको और चूज करना है। अब वो ही है हमारा जो मैच डिसाइड करेगा, डेरियल मिचेल
शशांक सिंह या रायली रसौ। अगर तो सेफ जाना है तो रायली रसौ ने वन डाउन आना है, शांति से ले लो। बाकी अगर आपको मेरी तरह चुल हो रही है मिचेल को लेने की, तो ये समझ के चलना मिचेल का क्रम नहीं पता क्या रहेगा। फिर भी मैं उनको अभी पिक कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी गलती भी हो सकती है। मेरे को इनको लास्ट मैच में 6 डाउन भेजा, बट मुझे लगता है चेन्नई वो गलती नहीं करेगी दोबारा, इसीलिए मैंने रखा है। आप यहाँ मिचेल की जगह रसो को भी रख सकते हो, आपको किसी भी और को रखना है, प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग पे है उनको रख लो, जिस भी प्लेयर को रखना है यहाँ रख सकते हो। यदि यहाँ पे पहले पंजाब की बॉलिंग हुई तो मेरी यही टीम रहेगी, लेकिन अगर पंजाब की सेकंड बॉल आई तो मैं हर्षल पटेल को निकालकर किसी और प्लेयर को ऐड करूंगा, चाहे वो रायली रसौ हो, चाहे वो शशांक सिंह हो। ठीक है, वो देखना होगा मुझे किसको ऐड करना है। देखो मेरे कैप्टनसी 100% इस मैच में जाएगी सैम क्यूरैन पे, इस पे मेरे को कोई शक नहीं है। मेरे कैप्टन तो सैम क्यूरैन ही रहेंगे, विद द बैट एंड विद द बॉल। अच्छे परफॉर्मर है और पंजाब के लिए कैप्टनसी भी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे हैं। वाइस कैप्टनसी देखो सबसे सेफ ऑप्शन है गायकवाड़, बट गायकवाड़ का मुझे इस मैच में शक आ रहा है कि स्टार्ट में स्विंग पे ना उनको विकेट देने का आप कह सकते हो चांस है। भाई ये धर्मशाला का ग्राउंड है, चेन्नई का नहीं, जहां मूवमेंट नहीं होगी। और चेन्नई में भी मूवमेंट सेकंड इनिंग्स में 1-2 ओवर हुई है, उसके अलावा खास नहीं हुई। बट गायकवाड़ साहब फर्स्ट इनिंग्स में आके हर मैच में रन किए चेन्नई में जब मूवमेंट कम रही है। कॉन्फिडेंस आई है जिस वजह से वाइस कैप्टन कर रहा हूं। आउट हो भी सकते हैं, बट सेफ गया हूं वाइस कैप्टन गायकवाड़ करके। अगर आपको वाइस कैप्टन चेंज करना है, आप 4 मेंबर खेल रहे हो, 7 मेंबर खेल रहे हो, फील फ्री। आप किसी पेसर जैसे ग्लीसन को डायरेक्टली सीवीसी दे सकते हो, ये बंदा गेम चेंजर है। पथिराना खेलें तो डेथ बॉलर है, इनको भी वीसी कर सकते हो। और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सैम क्यूरैन कैप्टन, पथिराना वाइस कैप्टन। अपनी 4 मेंबर ग्रैंड लीग में इनको यूज करना, कैप्टन सैम, वाइस कैप्टन पथिराना। सेफ जाना है तो गायकवाड़, रिस्क जाना है तो पथिराना। अब ये सारी मैंने टीम आपसे डिस्कस कर ली। यदि आपको टीम अच्छी लगी तो लाइक करें, टीम अच्छी नहीं लगी तो भाई चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और जरूर जुड़ जाए करिकुलम फोरकास्ट से। टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगली वीडियो में मिलता हूं। 5 लाख लोग जुड़ गए हैं, आप भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है।